नमस्कार। यथारूप गीता की हमारी इस यात्रा में अध्याय 2 के 15वें और अंतिम भाग में आपका स्वागत है। आज हम इस बेहद महत्वपूर्ण अध्याय को इसके समापन तक लेकर जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अध्याय 1 की श्रृंखला पहले ही हमारे चैनल पर मौजूद है और अब हम अध्याय 2 के उन आखिरी सबसे शक्तिशाली श्लोकों तक पहुंच गए हैं जो पूरे अध्याय के ज्ञान का सार हमारे सामने रखते हैं। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा के शिखर को छूने के लिए तैयार हो जाइए। अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण हमें पतन का एक पूरा, आप कह सकते हैं, एक ब्लूप्रिंट दिखाते हैं। एक ऐसा नक्शा जो बताता है कि कैसे एक छोटा सा गलत विचार भी इंसान को पूरी तरह से आत्मविनाश के रास्ते पर ले जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। सब कुछ एक क्रम में होता है, जैसा श्लोक 2.62 और 63 में बताया गया है। देखिए, सबसे पहले हम अपनी इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचते हैं। लगातार सोचने से उनसे लगाव हो जाता है। लगाव से जन्म लेती है इच्छा, यानी कामना। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? गुस्सा आता है। क्रोध से आता है भ्रम, मति भ्रम, और फिर बुद्धि का नाश हो जाता है और आखिर में इंसान का पतन हो जाता है। ये एक ऐसी फिसलन भरी ढलान है जिससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस बात को समझाने के लिए कितना सुंदर उदाहरण दिया गया है। सोचकर देखिए, हमारी बुद्धि एक नाव की तरह है और हम जीवन के इस सागर में सही रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारा मन किसी एक भी बेलगाम इंद्रिय के पीछे भागने लगे तो वो एक तेज आंधी की तरह है जो हमारी नाव यानी हमारी बुद्धि और विवेक को बहाकर कहीं और ही ले जाएगी। मतलब पूरा कंट्रोल खत्म। तो क्या इसका मतलब ये है कि विनाश ही एकमात्र रास्ता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान कृष्ण तुरंत इसका समाधान भी बताते हैं। एक दूसरा रास्ता, आत्मसंयम का रास्ता, जिससे सच्ची गहरी शांति मिलती है। चलिए देखते हैं कि वो रास्ता क्या है। यहां पर दो अलग अलग जिंदगियों की सीधी तुलना है। एक तरफ है वो मन जिसका खुद पर कोई काबू नहीं, जिसके पास ना तो स्थिर बुद्धि है, ना शांति और ना ही सुख। और दूसरी तरफ है वो इंसान जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया है। वो भी इसी दुनिया में रहता है, लेकिन उसकी इंद्रियां उसके वश में हैं। वो ना तो किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव रखता है और ना ही किसी से नफरत करता है। और इसका नतीजा उसे मिलता है प्रसादम, यानी भगवान की कृपा और सच्ची आंतरिक शांति। और जानते हैं इस शांति का असर कितना गहरा होता है? श्लोक 2.65 कहता है कि जैसे ही ये शांति मिलती है, दुनिया के सारे दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो बुद्धि इधर उधर भटक रही थी वो फौरन स्थिर हो जाती है। ये एक कमाल की मानसिक स्पष्टता की स्थिति है। अब एक ज्ञानी पुरुष का मन कैसा होता है, इसे समझाने के लिए भगवान एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी मिसाल देते हैं। वो एक स्थिर बुद्धि इंसान के मन की तुलना एक विशाल शांत सागर से करते हैं। ये कितनी गहरी बात है। सोचिए, एक सागर में कितनी ही नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन सागर कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। वो हमेशा शांत बना रहता है। बिल्कुल वैसे ही एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के मन में भी हजारों इच्छाएं और विचार नदियों की तरह आते हैं, लेकिन वो उनसे परेशान या विचलित नहीं होता। उसका मन उन सबको अपने अंदर संभाल लेता है, फिर भी शांत और स्थिर बना रहता है। असली शांति इसी को कहते हैं। तो फिर ऐसे शांत व्यक्ति की पहचान क्या है? उसके लक्षण क्या हैं? श्लोक 2.71 हमें बताता है, वो इंद्रियों के सुख की सारी इच्छाएं छोड़ देता है। वो बिना किसी लालच के अपनी जिंदगी जीता है और सबसे बड़ी बात, वो मैं और मेरा की भावना से पूरी तरह आजाद होता है। ये झूठे अहंकार का पूरी तरह से त्याग है। और ये स्लाइड एक बहुत ही गहरे विचार को सामने रखती है। श्लोक 2.69 के अनुसार एक आत्मसंयमी इंसान की दुनिया आम लोगों से बिल्कुल उल्टी होती है। जो हम सबके लिए दिन है, यानी ये दुनिया, पैसा, सफलता, रिश्ते नाते, वो एक ज्ञानी के लिए रात है, एक भ्रम। और जो हम सब के लिए रात है, यानी आत्मचिंतन, ध्यान, अध्यात्म, वो उस ज्ञानी के लिए असली दिन है, असली जागरण। उनका देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता है। और अब हम पहुंचते हैं इस अध्याय के बिल्कुल शिखर पर, इसके सबसे ऊंचे मकाम पर। वो अंतिम अवस्था, वो परम लक्ष्य जो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का मकसद है। यहां पर ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ब्राह्मी स्थिति। ये कोई जगह नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अवस्था है, एक दिव्य चेतना है। जिसे एक बार ये अवस्था मिल गई, वो फिर कभी मोह या भ्रम का शिकार नहीं होता। ये परम स्पष्टता की स्थिति है। और जब कोई इस ब्राह्मणी स्थिति में हमेशा के लिए स्थित हो जाता है, तो उसका नतीजा क्या होता है?
नतीजा है ब्रह्म निर्वाण, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति। यहां तक कि अगर किसी को जीवन के आखिरी पलों में भी ये अवस्था प्राप्त हो जाए तो भी उसे मोक्ष मिल जाता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। और इसी दिव्य लक्ष्य के साथ हम अध्याय 2 का समापन करते हैं। ये वाकई ज्ञान की एक अद्भुत यात्रा रही। अगर आप गीता की इस दैनिक यात्रा को हमारे साथ जारी रखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल सर्वशास्त्र को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। ये सारा ज्ञान तो बहुत अच्छा है, पर इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें? इस ज्ञान को अपने कर्मों में कैसे ढालें? इसका जवाब हमें मिलेगा अध्याय 3 में, जहां कर्मयोग का मार्ग हमारा इंतजार कर रहा है। तो इस यात्रा को जारी रखने के लिए कल हमारे साथ जरूर जुड़ें।